हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है बेटा, तो ये जो चैप्टर है नया है बिल्कुल। ठीक है, इसमें हालांकि जो डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट है वो हम क्लास 11th में जो हमारा 13th जो चैप्टर होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसके अंदर थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह हम करके आए हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, प्योर जो मैथमेटिक्स है। ठीक है, हायर में तुम जा भी मिलोगे, जहाँ भी कुछ पढ़ोगे ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ईजिली करना है, देखो तभी हमने दोबारा इसको कराने का सोचा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी देखो है क्या कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ रेगुलर चल रही है बिल्कुल विदाउट ब्रेक। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट देखते हैं, हम डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, कंटिन्यूटी एट ए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट लिखते हैं भाई। तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना किसकी कंटिन्यूटी चेक करें, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट या फिक्स पॉइंट भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ का मतलब समझना है कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। देखो भाई, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई फंक्शन है जिसका जो ग्राफ है एक पॉइंट पे कंटिन्यूस चल रहा हो, उस पॉइंट पे क्या ना हो, ब्रेक ना हो। मतलब जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करते टाइम उस पॉइंट पे पेन ना उठाना पड़े। जैसे मान के चलो ये कोई फंक्शन है, डिफाइन नहीं किया, ठीक है, और ये फंक्शन यहाँ के बाद तुरंत यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से शुरू हो गया भाई। ठीक है, अब सुनना भाई, होगा क्या कि ये जो पॉइंट है तुम्हारा एट x इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू a से माइनस लेंगे समथिंग, मतलब a से स्मॉल लेंगे, मतलब a माइनस एच पे चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट a है तो यहाँ चेक करेंगे थोड़ा सा कहीं पे, और यहाँ पे चेक करेंगे कहाँ पे, a प्लस एच पे। h क्या है, जस्ट नेगलेटिंग थिंग है, मतलब जीरो के बहुत 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 करीब। जैसे हमने लिखा 0.000 जो लिखते रहो कि लास्ट में जगह के 1 लगा दें, तो वो चीज़ क्या जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत करीब है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस है, तो इस पर क्या होगा कि x की वैल्यू जब फंक्शन पे चेक करेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगी, और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारी कंटिन्यूस नहीं है। हम क्या करेंगे कि ऐसे कंटिन्यूस चलेंगे ऐसे, लेकिन जैसे ही ए पे गए, ए को हमने ऊपर से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ फंक्शन क्या होगा तुम्हारा, डिसकंटिन्यूस। क्या हो गया फंक्शन, डिसकंटिन्यूस। इसका मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगा। जैसे तुमने सिग्नम फंक्शन सुना होगा, ये नोटेशन रहते हैं सिग्नम एक्स। क्या डेफिनेशन है कि जब x की वैल्यू तुम लेस देन 0 रखोगे, लेस देन क्या रखोगे, 0, तो y हमेशा -1 रहेगा, और x की वैल्यू तुम जब ग्रेटर देन 0 रखोगे तो y हमेशा तुम्हारा 1 रहेगा, और x की वैल्यू एट 0 रखोगे तो यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा 0। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है, इस फंक्शन का जो ग्राफ तुम जब ड्रॉ करोगे तो होगा क्या, मान के चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो भाई, x की वैल्यू तुमने रखी, ये तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू है, ये तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा -1 है। x की वैल्यू रखी हमने, x की वैल्यू रखी क्या कि -0.00000 लास्ट में जगह के कहीं 1 ये लगा दिया। अब तुम्हें क्या पता है, ये जो वैल्यू है ये क्या है तुम्हारी, लेस देन 0। क्या है, लेस देन 0। जो x की वैल्यू ली हमने वो क्या है, लेस देन 0, और लेस देन 0 के लिए हम y की वैल्यू क्या लेंगे, -1। इसका मतलब अगर ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे कहीं मिला तो y की वैल्यू तुम्हारी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है। लेकिन जब हम x की वैल्यू क्या ले रहे 0 तो y की वैल्यू क्या है तुम्हारी 0 है।
अब इसी वैल्यू को नेगेटिव की बजाय अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो इसके y की वैल्यू कहाँ मिलेगी तुम्हारी, यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब 0 पे तुम्हारा 0 है और 0 पे भी क्या है तुम्हारा 0 है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है क्या, ये कोऑर्डिनेट ये है ना भाई कि 0, लेकिन 0 इसके अंदर इंक्लूड अब नहीं है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा भाई यहाँ पे और ऐसे ग्राफ बनेगा। अब देखो हुआ क्या कि हम कंटिन्यूस चले भाई, ऐसे चलते रहे, लेकिन जैसे ही हम 0 के करीब पहुँचे 0 पे यहाँ पहुँच गए, फिर 0 से पॉजिटिव चले तो यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब 0 के ऊपर तुम्हारा फंक्शन क्या रहा, कॉन्टीन्यूअस नहीं रहा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का मतलब यही है कि ग्राफ ड्राइंग विदाउट पिकिंग पेन, कि अगर किसी फंक्शन के ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पे हम क्या कह देंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूअस है। तो एक्चुअली हम यहाँ पे कर क्या रहे, तुम्हें दिख भी रहा होगा क्या कि जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं उस पे एक्चुअली हम लिमिट चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, लिमिट, कि 0 - h और 0 + h। इसका मतलब क्या है, यहाँ से बेसिक से हमारी डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की, कि एक फंक्शन को हम कंटिन्यूस कहेंगे एट ए पॉइंट, कब, कि उस फंक्शन उस पॉइंट पे उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, दूसरा उसकी जो फंक्शनल वैल्यू वो क्या आ जाए तुम्हारी सेम आ जाए, क्या आ जाए, सेम आ जाए। जैसे अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ भाई, ये तो तुम एक थ्योरेटिक प्रैक्टिकल चीज़ बताइए भाई ग्राफ से कैसे देखना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट देखो डेफिनेशन क्या बनेगी अब, कि एक फंक्शन को हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एट ए पॉइंट, कब, क्या कहेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x = a। कब कहेंगे कि जब हमने क्या ली, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ली। लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f(x), कि f(x) में जब हमने लिमिट रखी, अगर वो चीज़ तुम्हारे इक्वल आ जाए f(a) के, उसकी जो फंक्शनल वैल्यू है, इसको तो बोल लेंगे हम क्या, लिमिटिंग वैल्यू। किसको हम लिमिट से वैल्यू निकाल रहे हैं, लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारी लिमिटिंग वैल्यू और ये है हमारी फंक्शनल वैल्यू। बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, इसको क्या कहेंगे हम, फंक्शनल वैल्यू। ठीक है भाई, समझ में आ रही है चीज़। ठीक है, क्या कहा कि एक फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर हम कंटिन्यूस कहेंगे जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब तुम्हें ये भी पता है, लिमिट से तुम चीज़ें सीख के आए हो कि लिमिट निकालने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि x टेंड्स टू a। ठीक है, अब मान के चलो ये हमारी रियल लाइन है, ये क्या हमारी रियल लाइन, यहाँ पे कहीं तुम्हारा x = a, तो a को अप्रोच करने के तुम्हारे पास 2 तरीके हैं, या तो तुम करोगे लेफ्ट हैंड साइड से या करोगे राइट हैंड साइड से। और जब हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं तो उसका मतलब x ≠ a, x ना तो a के इक्वल है। ठीक है, पहली बात तो यही होती है, क्योंकि अप्रोच करना भाई देखो जनरली बात बताते हैं इन लाइफ में, भाई करप्शन चल ही रहा है तो हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं, अप्रोच वगैरह लगाते हैं। तो अप्रोच लगाने का मतलब ये नहीं है भाई चीज़ें हम गेट कर लेते हैं, चीज़ें हमें मिल जाती है, लेकिन ये नहीं कि वो हम खुद बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वही मतलब क्या है इसका अप्रोच का। ठीक है, तो क्या होगा कि पावर तो हमारी उतनी हो जाएगी जितनी x = a, हमारे काम तो हो जाएंगे, लेकिन कभी भी हम a की इक्वल नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो वैल्यू है, अगर हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो a - h रहेगी, a - h रहेगी, मतलब a नहीं बनेगी। क्योंकि देखो a यहाँ पे तो इस साइड जो वैल्यू a से छोटी है, और इस साइड जो वैल्यू है अगर हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे वो क्या रहेगी तुम्हारी a + h। तो इसको बोलते हैं हम लेफ़्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो कहने का तात्पर्य इतना है बंधु कि इस चीज़ को हम कह देंगे कि फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिट करनी चाहिए। पहली बात तो इसका मतलब कि जो LHL है वो इक्वल होना चाहिए तुम्हारा RHL के, और वो इक्वल होना चाहिए f(a) के, और वो इक्वल होना चाहिए सम फाइनाइट नंबर। ये चीज़ ज़रूरी है भाई, सम फाइनाइट नंबर। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन जो है हमारा वो कॉन्टीन्यूअस है। फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टीन्यूअस है। कहाँ पे, एट x = a। अब इस LHL को हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, कहाँ पे, f(x) पे।
अगर ये चीज़ तुम्हारी इक्वल हो जाए किसके, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x के लिमिटिंग वैल्यू LHL और क्या है तुम्हारी RHL, यही निकाल देना भाई। इसका मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट a नेगेटिव, a से जो छोटा। इसका मतलब ये नहीं कि हम a से छोटी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी नोटेशन है बस कि कौन सी लिमिट निकाले हम, LHL। इसका मतलब है तुम्हारा RHL। और फिर क्या आनी चाहिए तुम्हारी, f ऑफ a के इक्वल आनी चाहिए ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें f ऑफ a के इक्वल आ गई, दूसरा कैसे आनी चाहिए भाई, फाइनाइट आनी चाहिए। कैसे आनी चाहिए, फाइनाइट। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन को हम क्या कह देंगे कि फंक्शन जो है हमारा वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है भाई, कॉन्टिन्यूअस है। अब इसी चीज़ को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं ना, ये तो हो गया फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू पता चल ही गया तुम्हें, ठीक है। इस LHL और RHL को एक तरीके से और लिखते हैं ना हम H वाली फॉर्म में, कि जब LHL हम निकाल रहे हैं, LHL को कैसे निकालेंगे कि x को हम पुट करेंगे a माइनस एच, तो लिमिट क्या आ जाएगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह क्या करेंगे, a माइनस एच। और यहीं से तुम्हारा RHL निकालो तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू द f ऑफ a इज इक्वल टू द फाइनाइट नंबर। अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। सिंपल फंडा है भाई, पूरी डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है। ईजी सी चीज़ है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कह देंगे, जो फंक्शन है भाई हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, काम आएगी, यूज भी करेंगे, ठीक है भाई। इन्हीं के ऊपर काम चलना है, हमारा जो कॉन्टिन्यूअस चेक करेंगे इसके ऊपर चेक करेंगे, ठीक है। सुनना भाई, अब मैं एक इम्पोर्टेंट सा नोट्स तुम्हें लिखवाऊंगा जो तुम्हारे काम को बहुत इजी बना देगा, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर स्टार्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। सुनो भाई, सुनना भाई। देखो ये जो h वाला काम है ना, देखो दो तरह की लिमिट निकालने के दो तरीके हैं कि लिमिट, एक तो लिखा हमने x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x, दूसरा लिखा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और f ऑफ x। दिस थिंग इज इक्वल टू दी f ऑफ a इज इक्वल टू दी फाइनाइट नंबर, ठीक है, फाइनाइट नंबर। एक तो तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका भी मैंने डिस्कस किया था h वाला, कि क्या लिखे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x में क्या पुट करें हम, a माइनस एच। अगर ये इक्वल आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू दी f ऑफ a और इज इक्वल टू दी फाइनाइट, किसके आ जाए, फाइनाइट नंबर के। तो उसको फंक्शन को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस है एट a। क्या है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एट a। तो ये जो h वाला काम करना है ना बंधु, कौन सा, ये h वाला जो काम करना है, तो ये हमें हर एक जगह नहीं करना है, क्योंकि h रखने से कई बार क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा सोल्व करने में टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये h जहाँ हम पुट करेंगे वो 4 फंक्शन में करेंगे। ये नोट है भाई, तुम्हारे काम को बहुत इजी कर देगा ये। क्या है, ये नोट है। h हर जगह नहीं पुट करेंगे। फर्स्ट एक तो पुट करेंगे हम जहाँ कहीं तुम्हारा क्या मिलेगा, मोड फंक्शन। क्या मिलेगा तुम्हारा, मोड फंक्शन, वहाँ हम h वाला काम करेंगे। सेकंड, अगर तुम्हारा मिले GIF फंक्शन, कौन सा ये, GIF फंक्शन, अगर ये मिला तो भी हम h वाला काम करेंगे, मतलब ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। थर्ड है तुम्हारा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, एक ही बात है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। और फोर्थ है तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, सुनना, बाकी जो 3 है ये तो तुम्हें डायरेक्ट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, डायरेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है, ये तुम्हें डायरेक्ट दिखाई देंगे। अगर तुम्हें फंक्शन के बारे में पता है, इन 3 को तुम अलग से पहचान पाओगे। लेकिन जो फोर्थ फंक्शन है ये छुपा हुआ रुस्तम है। क्या है, क्योंकि ये चीज़ डायरेक्ट तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं,
चोर फंक्शन। क्या बोल देंगे इसको हम? चोर फंक्शन। सुनना भाई, चोर फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि ये चीज़ तुम्हें डायरेक्ट नहीं दिखाई देगी। ये फंक्शन होते क्या है, सुनना कि 1 किस फॉर्म में होंगे ये फंक्शन हमारे, कि भाई 1/f(x) की फॉर्म में होंगे। दूसरा क्या होगा, तुम्हारा लिमिट रखने पे f(x) टेंड्स करेगा 0 को। किसको टेंड्स करेगा? 0 को। अगर ऐसा हो रहा है, तो भी हम क्या करेंगे, जो हमारा h वाला काम है वो करेंगे, कि हम ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये 4 फंक्शन में हम ये काम करेंगे। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इनको तो हमने डायरेक्ट बोल दिया। डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चल जाती है कि मोड फंक्शन है, जीआईएफ फंक्शन है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है। लेकिन ये जो फोर्थ है, ये हमारा छुपा हुआ रुस्तम है। इसको तुम्हें पहचानना पड़ेगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे। इसलिए मैंने इसका जो नाम रख रखा है अपनी ओर से, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है भाई ये। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। हमने अपनी बस, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए मैंने इसका नाम रखा क्या? चोर फंक्शन। ठीक है, तो इस चोर फंक्शन को पहचानने की एक ट्रिक है क्या, कि ये जो है हमेशा इस तरह की फॉर्म में मिलेगा 1/f(x). 1/f(x), fx कुछ भी कोई फंक्शन हो सकता है। दूसरा क्या रहेगा, वो fx भी क्या होगा, जब तुम लिमिट उसके अंदर रखोगे, लिमिट रखने पे ये चीज़ क्या बन जाएगी तुम्हारी? 0। और 0 तुम जैसे रखोगे, 1/, जरूरी नहीं है, कोई कांस्टेंट ऊपर हो सकता है। मतलब नीचे वाली चीज़ है जो तुम्हारी 0 को अप्रोच करनी चाहिए। अगर वो चीज़ 0 को अप्रोच कर रही है तो हम क्या कह देंगे कि हमारा चोर फंक्शन है। और जैसे हमें चोर फंक्शन दिखाई पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ये वाली जो अपनी डेफिनेशन है, इस वाली डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। ये कंसेप्ट था तुम्हारा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा इसका अलजेब्रा और है वो और कर लेते हैं। क्या मतलब है, सुनना। अलजेब्रा का मतलब क्या है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं भी आगे हैं, इसको करते हैं रब, आगे चलते हैं फिर। देख लो, नोट करना तो एक बार नोट कर लो। वीडियो को पॉज करके मैं साइड हो जाता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो बेटा। हाँ, काम की चीज़ है, यूज होगी। ठीक है, ये ना हो भी, ठीक है, समझ में ना आ रही चीज़ें कौन सी चीज़ क्या है, पूरी चीज़ लिखवाई हमने। मोड फंक्शन, जीआईएफ फंक्शन। जीआईएफ फंक्शन पता ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है बेटा, कर लेना नोट है। सुनना भाई, अलजेब्रा तुम्हारे इसके अंदर लिख भी रखा है, तुम देख भी लेना। अलजेब्रा कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट की बात करें फिलहाल हमें, क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ए पॉइंट ए, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर काम करेंगे भाई अपन, है ना। क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूटी का मतलब और रह रहा है। सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। इसके अंदर अभी बताने लायक बहुत सी चीज़ें हैं। फर्स्ट क्या है कि अगर हमारा f(x) एंड g, f और g दो फंक्शन है, b कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए, के एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारे क्या ही है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्टली कि इनका एडिशन भी कॉन्टिन्यूस होगा एट x = a। दूसरा, इनका f माइनस g जो डिफरेंस है वो भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होगा एट x = a। तीसरा क्या है कि जो इनका प्रोडक्ट है fg, वो भी क्या होगा तुम्हारा? कॉन्टिन्यूस होगा एट x = a। फोर्थ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है कि k के साथ f या g, या तुम ये लिखो
कि भी यहाँ तुम्हारा k1 है, यहाँ तुम्हारा k2g टाइम। अगर ऐसा है तो भी फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एट ए। इसका मतलब मैं तुम्हें बता भी देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, सुनना। मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफ और जी तुम्हारे दो कंटिन्यूस फंक्शन है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मान के चला हमने ए के ऊपर, तो 5 टाइम ऑफ एफ प्लस 4 टाइम ऑफ जी भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो तुम्हारा क्या रहता है इसके अंदर, कॉन्टिन्यूस रहता है बेटा, ठीक है। फिफ्थ जो थिंग है इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन की होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होगी, डिवीजन की होगी। डिवीजन की रहती है क्या कि एफ वाई जी भी तुम्हारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। बट सुनना कि जो जी ए है, जो नीचे वाली चीज़ है, उस पॉइंट के ऊपर क्या नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए, तभी फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा, ठीक है भाई। क्योंकि नीचे अगर जीरो बन गई तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, नॉट डिफाइन, क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रा फंक्शन का। इसी के अंदर तुम्हारा कंपोजिशन हो रहता है, वो और बताता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है कंपोजिशन। हटा देते ना इसको, समझ में आएगा स्केलर का। देखो ये क्यों लिखवाया, सुनना, इसका बेनिफिट अपना एक है, क्योंकि ये तो क्या बता रहे कि के टाइम समथिंग, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई तुम के क्या कह रहे हो, स्केलर क्यों कह रहे हो तुम, कि दोनों का लीनियर सम करो ना, लीनियर सम बोलते हैं ना इसको, कि दोनों की पावर 1 है, तो तुम्हारा क्या रहेगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। और इससे हमारा एक बेनिफिट और है भाई, इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो एफ की जो पावर है वो भी तुम्हारी क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी। क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस। क्योंकि देखो एफ तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है और एफ तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ स्क्वायर भी तुम्हारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। फिर एफ स्क्वायर तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है, एफ तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है, तो एफ की पावर 3 भी तुम्हारी क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस रहेगी। इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट रूल से कह रहे हैं ना हम ये चीज़ें, इससे, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। एक कंपोजिशन वाली चीज़ और रह गई, वो करा के फिर हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे हम, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों। देखो कंपोजिशन में लिख नहीं रहा भाई इतना, ठीक है, मैं डायरेक्ट तुम्हें बता रहा हूँ भाई चीज़ क्या है। जब एफ ऑफ जी निकालते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ होती क्या है कि एफ में हमें रखना है जी एक्स, ठीक है। अगर ये डिफाइन है, पहली बात तो क्या होनी चाहिए भाई, डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि कई बार डिफाइन ही नहीं होती, तो पहली बार डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा, अगर जी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, ठीक है। दूसरा, एफ तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ ए के अंदर, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, एफ ऑफ जी भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। सुनना ध्यान से, होगा क्या कि हम निकाल रहे हैं एफ ऑफ जी और एट ए निकालेंगे, तो तुम्हारा क्या रहेगा, एफ और यहाँ आएगा जी ए। अब जी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है, फिर एफ के अंदर रखा तुमने जी ए, इसका मतलब जो एफ ऑफ जी होगा वो भी तुम्हारा कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। इतना सा काम है, कुछ ज़्यादा बड़ी सी कहानी नहीं है, ठीक है, ये काम है, ठीक है। चलते हैं भाई, बढ़ते हैं आगे, अब एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे भाई, बढ़ते भी आगे, बढ़ते हैं, काम करते हैं आगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। क्या है भाई ये, देखो भाई, एक तो ना समझ में आनी चाहिए चीज़ें, तुम ये चीज़ें क्लिक होंगी ना दिमाग के अंदर कि भाई ठीक है ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे हमने पहले जो डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन मैंने बताया फिर एग्जाम्पल लेके कि कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो वहाँ मैंने एक्स की वैल्यू ए माइनस एच करी, ए प्लस एच करी। अगर वही चीज़ तुम्हारे स्टार्टिंग में क्लिक होगी ना, फिर कोई समस्या है ही नहीं, वो तुम्हें तब तुरंत पता चल जाएगा भाई कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू का खेल जो हमने निकाला है वो वहीं से तो निकाला है, तो वो चीज़ें क्लिक होनी चाहिए पहले। अगर वो चीज़ें क्लिक हो रही तो काम ईजिली निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम कह रहे हैं कि वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू दी 0, ठीक है। क्या दे रखा है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, क्या एग्जाम्पल है, हलवा है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करना है। तो सिंपल है भाई, देखो तुम्हें पता है एक्स की तुम कोई भी वैल्यू रखोगे वो मैटर कर ही नहीं रहा, ठीक है।
ए माइनस एच तुम करोगे तो भी तुम्हारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, ए प्लस एच करोगे तो भी तुम्हारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, सुनना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू ले ली हमने कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा तुम्हारा 0, जो कि तुम्हारा इक्वल है एफ ऑफ 0 के। ढंग से करना तो सुनो ना, देखो वैसे तो डायरेक्ट करने का, लेकिन मैं बता देता हूँ, भ्रम नहीं रहना चाहिए। LHL निकाला, एक्स को पुट कर लिया क्या 0 माइनस एच, तो पुट करो कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 क्या आएगा कि भाई एच माइनस एच का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा कि भाई लिमिट एच टेंड्स टू एच का स्क्वायर मतलब क्या है, 0 है तो 0 ही आएगा। सेम तरीके से तुम क्या निकालोगे इसकी RHL के लिमिट एच टेंड्स टू क्या आएगा 0 प्लस एच मतलब एच का स्क्वायर, ये भी क्या आएगा 0। RHL इज इक्वल टू दी LHL इज इक्वल टू दी फंक्शन वैल्यू, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, सुनना भाई, कुछ नोट्स हम स्टार्ट मतलब साथ साथ में लिखाने की कोशिश करूँगा भाई, तो वो तुम ना पहले नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठना। जैसे सेकंड एग्जांपल से पहले एक नोट है, क्या नोट है कि अगर फंक्शन है हमारा इस तरह का कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहाँ कोई तुम्हारा जी एक्स है अपॉन एच एक्स है, ठीक है, और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू ए है, ठीक है, और यहाँ x इज इक्वल टू ए है, यहाँ सब कांस्टेंट है, यहाँ सब क्या है कांस्टेंट है, और नीचे वाली इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रही है 0। तो सबसे पहले जो तुम्हें काम करना है वो करना है फैक्टराइजेशन। क्या कर लेना है भाई, फैक्टराइजेशन, कि फैक्टराइजेशन करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम काम करेंगे, ये हमारा एक नोट है। जैसे एग्जाम्पल अब सेकंड है, सेकंड एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दी क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, और नीचे दे रखा है तुम्हारा क्या कि भाई 0 या 1 है, 2 है भाई, 2 दे रखा है कब, जब x इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है 1 है। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू निकालने तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अब x टेंड्स टू 1 का मतलब कतई क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 1, यही तो बोला स्टार्टिंग में, किसी चीज़ का अप्रोच करने का मतलब कि वो उसके इक्वल नहीं है। अब ये इसके इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि किस फंक्शन में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे। अब तुमने अगर डायरेक्ट लिमिट रखी तो आंसर आएगा 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या करना है इनडिटरमिनेट फॉर्म में, पहला ही काम लिमिट का काम हम करके हैं 13 चैप्टर क्लास 11th। नहीं याद है तो क्या करना, जब भी 0/0 फॉर्म बने और रैशनल फंक्शन हो तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करके देखना है कि फैक्टराइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके जब फैक्टर हम करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 चल ही रहा है, फैक्टर आएगा x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ये चीज़ हो रही है तुम्हारी कैंसिल आउट, बचा क्या, ये बच गया भाई कि लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर बचा तुम्हारा x प्लस 1। लिमिट जैसे ही 1 रखोगे इसके अंदर क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, जो कि f ऑफ 1 के इक्वल है, f ऑफ 1 के इक्वल है। क्योंकि देखो जब लेस देन इक्वल टू है, जब x इज नॉट इक्वल टू 1 है तो फंक्शन करना था यही यूज। जब हम लिमिट निकालते इसका मतलब क्या है, हम x इज नॉट इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं, तो हमने वैल्यू रखी इसके अंदर। लेकिन 1 जैसे ही हम रखते हैं 0 और 0/0 फॉर्म हमारी जो कि होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसका इलाज है। अगर तुम्हारा फंक्शन कहता है रैशनल फंक्शन तो तुरंत क्या करना है रैशनलाइजेशन। तुमने जैसे ही इसका रैशनलाइजेशन किया, रैशनलाइजेशन करने के बाद पक्का ये जो नीचे 0 बन रहा है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट कर दिया, कैंसिल आउट करने के बाद x प्लस 1 बचा। तो लिमिटिंग वैल्यू तो कितनी आएगी 2 और फंक्शनल वैल्यू कितनी गिवन है 2, तो दोनों चीज़ कैसे इक्वल है और फाइनाइट भी। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन क्या है हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो भाई नेक्स्ट है, मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर इसके बारे में कहानी डिस्कस करेंगे। क्या दे रखा है,
एग्जाम्पल 3 है, क्या गिवन है, कह रहे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी फंक्शन में दी गिवन है क्या कि भाई एक्स भाई क्या गिवन था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स अपॉन में साइन 3x व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, कि जब x तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो दे रखा है x अपॉन में साइन 3x, ठीक है, और क्या है 3 है जब x इज इक्वल टू 0 है। सुना भाई मैं एक तुम्हें डायरेक्ट चीज़ ही दिखा देता हूँ, एक टाइप बना लेता हूँ कि टाइप 1 के क्वेश्चन कैसे है वो सुन लेना भाई, कि जब भी फंक्शन तुम्हें ऐसे गिवन हो कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ तुम्हारा कुछ भी हो, मान के चलो एच एक्स है, जी एक्स है, कुछ भी है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू ए, और यहाँ दे रखा है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर कुछ समथिंग के, तो तुम्हें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और डायरेक्ट किस में पुट करनी है, एच एक्स में, और एच एक्स अगर तुम्हारा लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ गई, के, तो फंक्शन हम क्या कह देंगे, कॉन्टिन्यूस है। कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि सुनना ना ध्यान से, क्योंकि इसमें तुम LHL RHL वाला पंगा करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो LHL जब तुम लोगे एक्स से ए से लेस वैल्यू लोगे तो उसके लिए फंक्शन ये है, और ए से बड़ी जब वैल्यू लोगे उसके लिए फंक्शन ये है। तो इसका मतलब क्या, दोनों में ही केस में क्या आना है, सेम आना है। तो हम इसमें लिमिट वाला काम नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, उसको के इक्वल रखेंगे। अगर के इक्वल आगे तो क्या कह देंगे, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमारा टाइप 1 है। क्या ये टाइप 1। बढ़ते हैं आगे। अब ये चीज़ दे रखी है, देखो भाई इजी है, लेकिन कब, जब तुम्हें ये पता हो। क्या, एक रिजल्ट हमने किया था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एफ एक्स हो, और नीचे भी क्या हो तुम्हारा एफ एक्स, ठीक है। 1 आएगा, कब आएगा, जब लिमिट हम रख रहे हैं किसके ऊपर, ए के एफ एक्स के ऊपर, और वो क्या दे दे हमें, 0। क्या दे दे, 0, ठीक है। क्या दे दे, 0। कि अगर हमारा फंक्शन जो है, या इसकी बजाय अगर थोड़ा और इंटरेस्टेड फनी वे में करने के लिए इसको तुम ये कर लो, क्या कि यहाँ लिखो तुम समथिंग, कि साइन और उसका एंगल कोई समथिंग है, कुछ भी हो सकता है ये समथिंग, ठीक है। और नीचे भी क्या होना चाहिए तुम्हारा, समथिंग, मतलब सेम होना चाहिए भाई। इज इक्वल टू 1 आएगा कब, जब तुम लिमिट लगा रहे हो किसके ऊपर, समथिंग के ऊपर। किसके ऊपर लगा रहे हो, समथिंग के ऊपर, वो कितनी आ जाए तुम्हारी, 0। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा, देन ऐसा होगा, ठीक है। कि अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन क्या होना चाहिए भाई, समथिंग अपॉन समथिंग, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो समथिंग को इस फॉर्म में लेके गए अब हमें पता है लिमिटिंग वैल्यू जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन तो ये यूज होगा, है ना, और तो कोई होना नहीं है। तो हम जब डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0। क्या आएगा कि भी x अपॉन साइन 3x, ठीक है। जिस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस x को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे लेके चले गए, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो क्या आएगा कि अगर मैं इसको अब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड कर लूँ नीचे, अब लिमिट लगाऊं, तो लिमिट तो तुमने पढ़ी है ना, क्या होता है कि अगर लिमिट दे रखी है ऐसे x टेंड्स टू ए एफ ऑफ x और जी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं। ऊपर वाले के ऊपर अलग से लगा लिया एफ एक्स के ऊपर हमने, और नीचे वाले के ऊपर अलग से लगा ली x टेंड्स टू ए और जी एक्स। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे हम क्या करेंगे कि यहाँ लिमिट अलग अप्लाई करेंगे, यहाँ अलग अप्लाई करेंगे। अब ये तो क्या आ गया तुम्हारा कि समथिंग अपॉन समथिंग, तो इस अंदर वाली चीज़ की लिमिटिंग वैल्यू तो आ गई 1। ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 1 रहना है, नीचे 3 स्केलर था 3 रहना है, और इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई तुम्हारी, 1। तो आंसर कितना आया, 1/3। मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो आई है 1/3, और फंक्शनल वैल्यू दे रखी है तुम्हें 3। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू दी f ऑफ 0। मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू इसकी इक्वल
नहीं है। क्या नहीं है? लिमिटिंग और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं है। किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर भाई। ठीक है, ये कंसेप्ट देखो, लिमिट वगैरह अगर तुम्हें आती है तो इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे तो लिमिट वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल भूल चुके हो। इसलिए हम क्या करेंगे, एक एक जो चीज़ है उसको दोबारा रिवाइज करवाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, 4th एग्जाम्पल। क्या है 4th एग्जाम्पल में? सुनना भाई, 4th एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। एग्जाम्पल नंबर 4 है। क्या गिवन है कि एफ एक्स डिफाइन कर रखा है हमारे लिए कि एफ 1 माइनस एक्स और अपॉन में क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। क्या है? एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरा देगा तुम्हें 1/2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 के ऊपर। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब भी लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू a और एफ एक्स की पावर p/q, कितनी पावर है? p/q। तो लिमिट हमारी क्या होगा? फंक्शन के पावर के अंदर जाके काम करेगी। सुनना, दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ तो क्या है, तुम्हारी फंक्शन की पावर p/q थी, और यहाँ क्या है, लिमिटिंग वैल्यू की पावर p/q है। दोनों चीज़ क्या है? सेम है। इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे, बेहतरीन है। क्या होगा? लिमिटिंग वैल्यू हमने निकालनी स्टार्ट करी तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा अगर हम सोल्व करेंगे तो वैसे लिमिट रख के देख रहे हैं तो क्या आएगा? 1 माइनस कोस 0 0। तो ऊपर भी क्या बन गया तुम्हारा 0, नीचे बन गया 0, मतलब 0/0 फॉर्म। इसका मतलब जुगाड़ तुगाड़ होगा भाई, या तो होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसका हम कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, थोड़ा सा देखते हुए इस चीज़ को कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और इस 1 माइनस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 साइन x/2 या साइन स्क्वायर x/2 और नीचे चल रहा है तुम्हारा x। सही है भाई, x स्क्वायर क्या चल रहा है? x स्क्वायर। अब भी काम नहीं बना भाई, क्योंकि काम कैसे बनेगा? अब वो जो समथिंग अपॉन समथिंग वाली फॉर्म हम बना सकते हैं। कैसे? कि मैंने अभी बताया कि जो लिमिट ऑफ पावर के अंदर जाके काम करेगी, तो इस चीज़ को हम ये कर सकते हैं कि कंप्लीट का स्क्वायर। लेकिन अब भी काम नहीं बना, क्यों? यहाँ तो मैं 2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लिया। अब ये जो 2 है स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? 4। कितना बन जाएगा? 4। अब लिमिट जैसे ही रखोगे अंदर वाली चीज़ का तो आंसर आएगा तुम्हारा 1, क्योंकि लिमिट है। ये पढ़ाया था फॉर्मूला अभी भाई, भूल मत जाना कि लिमिट x टेंड्स टू साइन समथिंग अपॉन समथिंग, पीछे वाले एग्जाम्पल में लिखा था। ठीक है, और पावर वाली ये चीज़ अभी बताई है, तो तुम्हें लिमिट इसके अंदर जाके काम करेगी, तो इसका आंसर तो 1। ये 2/4 क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। तो लिमिटिंग वैल्यू तो आई 1/2। अब फंक्शनल वैल्यू देखते हैं क्या दे रखी है। फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 पे भी तुम्हारी 1/2 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है? f(0) भी तुम्हारी इसके इक्वल है। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू द फाइनाइट। क्या आएगा? फाइनाइट। इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। कैसा है फंक्शन हमारा? कॉन्टिन्यूअस। आगे बढ़ते हैं भाई, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। हमारे पहले 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, मैं सेम कैटेगरी का क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूँगा। तो पहले हम करेंगे 7th एग्जाम्पल के ऊपर काम। ठीक है, 7th एग्जाम्पल देखिए भैया।
सुनना भाई, एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। देखो भाई ये मत सोचना कि सर पता नहीं कौन से एकदम से स्टार्ट कर देते मूड। थोड़ा सा मैं क्या भाई एक जो कंटिन्यूटी है वो चीज़ें भाई रेगुलर सी जो चीज़ें ना उनको करता हूँ पहले, ठीक है, जो सेम टाइप की थोड़ी चीज़ें रहती है। जैसे 7th जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है कि f(x) इज इक्वल टू दी क्या लिमिटिंग वैल्यू x माइनस ए और साइन 1/x माइनस ए। कब दे रखी है चीज़ कि जब क्या तुम्हारी x इज़ नॉट इक्वल टू 0, सॉरी x इज़ नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं है। दूसरा जब x इज इक्वल टू ए है, x इज इक्वल टू क्या तुम्हारा a है, तो यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा 0, यहाँ क्या रहेगा तुम्हारा 0। ये चीज़ है भाई। तो तुम्हें डायरेक्ट पता है कि लिमिटिंग वैल्यू निकालनी, भाई पता तो चल ही गया कि लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू ए। दूसरा दे रखा है तुम्हारा साइन 1/x माइनस ए और इनटू जो है वो क्या दे रखा है तुम्हें इस कंप्लीट के इनटू में है साइन x माइनस ए। सुनना भाई, अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, सुनना भाई ध्यान से, इसको मैं लिख तो ऐसे भी सकता हूं, देखो लिख तो मैं ऐसे भी सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू ए और ये आएगा तुम्हारा साइन 1/x माइनस ए डिवाइड बाय, इसको कंप्लीट को डिवीजन में हम ले सकते हैं, तो क्या आएगा 1/x माइनस ए, 1/x माइनस ए। सेम चीज़ है। तो अब किसी के मन में ये चीज़ आ रही होगी क्या कि सर ये जो चीज़ है हमारी कि बन गई कि लिमिट x टेंड्स टू ए साइन समथिंग अपॉन साइन समथिंग, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ बात है, सेम टाइप है दिखने में। लेकिन वहाँ मैंने एक कंडीशन और बताई थी कि जब लिमिट लगाए हम समथिंग के ऊपर क्या आना चाहिए 0, लेकिन यहाँ तुम लिमिट लगाओ तो क्या आएगा कि 1/x माइनस ए क्या बन जाएगा 0, तो क्या बन नीचे 0 बन जाएगा तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। इसका मतलब वो समथिंग वाली फॉर्म नहीं बनी, साइन समथिंग वाली फॉर्म नहीं बनी। अब इसको ध्यान से देखो, दोबारा मैं लिमिट लगा रहा हूँ, सुनना, मैंने लगाया x टेंड्स टू ए, क्या लगाया x टेंड्स टू ए, तो यह आएगा x माइनस ए पुट करो तो क्या आएगा a माइनस ए 0, 1/0 क्या बन गया भाई कि फंक्शन था f(x), लिमिट लगाई 1/f(x) था, लिमिट लगाई a, f(x) कहाँ चला गया तुम्हारा 0 को, कहाँ चला गया 0 को। ये क्या हुआ भाई, 4th टाइप बताई थी चोर फंक्शन की, किसकी, चोर फंक्शन की, ठीक है। तो क्या करना था भाई, h वाला काम करना था, कौन सा h वाला, ठीक है। अब करेंगे h वाला काम, सुनना भाई, h वाला काम करेंगे क्योंकि चोर फंक्शन है। कैसा है, चोर फंक्शन, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ मैं सारा काम, सुनना। किया क्या कि हमारे पास है LHL ली हमने, LHL ली, क्या रखा, x को क्या रखेंगे a माइनस एच, क्या रखेंगे a माइनस एच, तो क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, x की जगह a माइनस एच माइनस ए और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा साइन 1/ क्या आ जाएगा a माइनस एच और माइनस a माइनस एच और माइनस ए। थोड़ा सा सोल्व किया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो बना तुम्हारा ये चीज़ कैंसिल आउट, ये चीज़ क्या होगी तुम्हारी कैंसिल आउट, यहाँ तो बचा तुम्हारा माइनस एच, क्या बचा माइनस एच, ठीक है। सिमिलरली ये चीज़ कैंसिल आउट, क्या बचा भाई साइन 1/माइनस एच। अब साइन का नेगेटिव ले सकते हैं हम बाहर, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव एच, मतलब नेगेटिव गायब। अब सुनना भाई, हमें क्या पता है कि जो साइन है तुम्हारा वो ओसिलेट करता है, कहाँ से कहाँ, -1 से 1 के बीच में, कहाँ से कहाँ करता है, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ बंधु कि जब आप लिमिट रखेंगे यहाँ आएगा तुम्हारा साइन 1/0, मतलब साइन इन्फिनिटी, क्या आएगा मैं लिख के दिखा देता हूँ तुम्हें, क्या आ जाएगा कि यहाँ तो बन जाएगा तुम्हारा h0, ये आ जाएगा तुम्हारा साइन इन्फिनिटी
क्या आएगा, इन्फिनिटी। सुनना भाई, अब साइन जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू ये तो नहीं इन्फिनिटी होती है, ये तो नहीं है। हमें क्या पता है यहाँ से कि जो इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी ओसिलेट करेगी क्या, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या है, ये तो वैल्यू एक फाइनाइट नंबर होगी। क्या होगी, एक फाइनाइट नंबर जो कहाँ लाई करेगा, तुम्हारा -1 से 1 के बीच में। अब ये तुम्हारा फाइनाइट है, सुनना ध्यान से भाई, ये तो 0 है और ये तुम्हारा क्या है, फाइनाइट नंबर है। कैसा है, फाइनाइट नंबर है। अब किसी फाइनाइट नंबर को जब तुम 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा तुम्हारा, 0। क्या आ जाएगा, 0। समझ में आई भाई ये चीज़। देखो ध्यान से सुनना कि लिमिट रखी, पहले तो -h बचा था, उस माइनस को बाहर ले, माइनस तुम्हारा प्लस हो गया, ठीक है। फिर हमने डायरेक्ट लिमिट रखी, यहाँ 0, यहाँ बना तुम्हारा साइन इन्फिनिटी। अब साइन की जो वैल्यू है वो लार्जेस्ट होती है तुम्हारी 1, लोवेस्ट होती है -1। इसका मतलब साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ओसिलेट कर रही है। क्या कर रही है, ओसिलेट। इसका मतलब क्या हुआ, ये 0, ये तो वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में फाइनाइट नंबर होगी, तो ये फाइनाइट नंबर इंटू 0 क्या आ जाएगा, ओवरऑल 0। क्या आएगा, ओवरऑल 0, ठीक है। तो LHL है वो तो आ गई तुम्हारी भाई 0, LHL क्या आ गई तुम्हारी 0। हम बात करते हैं इसकी RHL की, किसकी बात करेंगे, RHL की बात और करते हैं भाई। सुनना, एक यहाँ पे भावुक नहीं हो जाना है कि पता चला भाई LHL आ गई इसके इक्वल और कह दिया फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। ऐसा मैं दिखाऊंगा तुम्हें भी फंक्शन जो तुम्हारा क्या आएगा, LHL RHL इक्वल है, यही ये तो है नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूस होगा तुम्हारा। देखो इसका निकालेंगे हम RHL, ये थी LHL, अब है तुम्हारा RHL। RHL के लिए तुम क्या करोगे, x को पुट करोगे क्या, a + h। क्या पुट करोगे, a + h, ठीक है। पुट किया तो आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ क्या आएगा तुम्हारा, पुट किया x की जगह a + h -a साइन 1/a + h और -a से a कैंसिल आउट, इस a से a कैंसिल आउट। क्या बचा, ओवरऑल कि लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ बचा तुम्हारा h, यहाँ बचा तुम्हारा साइन 1/h। फिर से वही काम कि 0 इंटू साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी तुम्हारा ओसिलेट करेगा बिटवीन के कहाँ का, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1, तो क्या आ गया आंसर, 0। क्या आ गया, 0। अब हुआ क्या भाई यहाँ से कि तुम्हारी LHL और RHL तो इक्वल आ गई, LHL और RHL इक्वल आ गई, और वो इक्वल भी किसके आई है, तुम्हारी f(a) के। f(a) कितना है तुम्हारा, 0। दोनों की भी क्या है, 0। और 0 कैसा है तुम्हारा, फाइनाइट नंबर। कैसा है, फाइनाइट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस है। फंक्शन कैसा है हमारा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है भाई। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई भारी भरकम इसके अंदर बात नहीं यूज हुई है, ठीक है। थोड़ी चीज़ें हमने पहचाननी सीखनी है। चोर फंक्शन है, डायरेक्ट नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने से तुम्हें पता चल गया कि चोर फंक्शन था इसके अंदर, ठीक है। और चोर फंक्शन था तो हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा इसको सोल्व किया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई नेक्स्ट देखते हैं। सुनो भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं पहले हम। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस एट 2। फर्स्ट जो 8 का फर्स्ट f(x) हमें डिफाइन करके दिया है कैसे, कि भाई x² -4 और x -2, x² -4 x -2, where x इज़ नॉट इक्वल टू 2। x क्या नहीं है तुम्हारे 2 के इक्वल नहीं है। दूसरा क्या है
के क्या है जब x इज इक्वल टू तुम्हारा 2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है, क्या है कि गिवन एफ एक्स या फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए। मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन अगर कॉन्टिन्यूस है तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन आर इक्वल। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं हम कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 2 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 लिमिटिंग वैल्यू है। अब 0/0 फॉर्म तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज किया तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 2 x प्लस 2 बाई x माइनस 2। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो भाई, ये वाला रूट के तो क्या होगा तुम्हारा फैक्टर कैंसिल आउट। क्या बचा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और x प्लस 2 इज इक्वल टू दी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4। अब कंटिन्यूस गिवन तो ऑब्वियस सी बात है, यही चीज़ तुम्हारी इक्वल होगी किसके f ऑफ 2 के, क्योंकि पहले ही कंटिन्यूस गिवन है। अब f ऑफ 2 तुम्हें कितना दे रखा है k, इसका मतलब कि ये वैल्यू किसकी इक्वल होगी तुम्हारे k के। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई तुम्हारी 2। कितनी आ गई भाई 2, ठीक है। k की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2, ठीक है। ये काम था। क्या करना था दोबारा सुनना कि फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूस गिवन था तो हमने डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूस फंक्शन अप्लाई करी, सिंपल सा काम किया, लिमिटिंग वैल्यू को फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रखा और इक्वल रखने के बाद हमें k की वैल्यू मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते इसी का सेकंड पार्ट सुनना भाई। सेकंड पार्ट भी सिंपल है। वैल्यू निकालनी इसमें भी k की भाई। देखो भाई वैल्यू क्या है, क्या दे रखा है कि सेकंड जो पार्ट है कि दे रखा है तुम्हें एफ एक्स इज इक्वल टू दी क्या है कि x प्लस 3 का स्केयर माइनस 36 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 वेयर x इज कब है x इज नॉट इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी गिवन है k, कितनी गिवन है k। वही काम करना, वैल्यू निकालनी किसकी k की। तो वही बात है, अगर फंक्शन तुम्हारा कॉन्टिन्यूस है, गिवन है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, क्या है कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू k, मतलब क्या होगा जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू की इक्वल होगी। सोल्व कर लेते भाई, क्या आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3 का स्केयर 36 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। करो सोल्व, क्या आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 स्केयर खोलो x स्केयर प्लस 9 और क्या आएगा तुम्हारा 6x और माइनस 36, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 डिवाइडेड, ठीक है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ऊपर बचा क्या और कि x टेंड्स टू 3, यहाँ बन जाएगा तुम्हारा x स्केयर और प्लस 6x और माइनस 27 बाई x माइनस 3। इसका फैक्टर देखने भाई, क्या देखने इसके फैक्टर क्या आएंगे। तो ऐसा करना है कि सम तो आए ये और मल्टीप्लाई आ जाए ये। तो फैक्टर हमने बना लिए कि लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको x स्केयर को हम लिख लेंगे 9x और प्लस माइनस 3x और माइनस 27, नीचे है x माइनस 3। तो फैक्टर क्या आ जाएंगे तुम्हारे कि लिमिट x टेंड्स टू 3, एक तो बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 3 और एक बन जाएगा तुम्हारा x प्लस 9, नीचे है तुम्हारा x माइनस 3। ये चीज़ तुम्हारी कैंसिल आउट, क्या बचा कि लिमिट
x टेंड्स टू 3, क्या बचा है x प्लस 9, क्या बचा है x प्लस 9। लिमिट रखेंगे तो कितना आएगा 27, कितने सॉरी 27 नहीं भाई, कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। अब हमें पता है कि इसकी फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू सेम होगी बिकॉज ऑफ कि फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस गिवन है। तो इसका मतलब k की जो वैल्यू है या f ऑफ जो 3 है तुम्हारा वो k गिवन है। इसका मतलब क्या आएगा कि k इज इक्वल टू दी 12, k इज इक्वल टू दी 12। ठीक है, ये कंसेप्ट था भाई। बढ़ते हैं आगे। सुनना भाई, मोड फंक्शन है, थर्ड पार्ट करते इसी का। सुनना भाई, थर्ड पार्ट के लिए गिवन क्या है हमें कि f ऑफ x इज इक्वल टू दी के एक्स अपॉन में मोड x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। x क्या नहीं है तुम्हारा 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 कब, x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू जो है फंक्शनल 3 दे रखी है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू, थोड़ी सी समस्या कर दी भाई मैंने, थोड़ा सा तुम्हें चेंज करके बताया है, गलत लिखवा दिया, थोड़ा सा स्टेटमेंट ही गलत लिख ली। क्या है, जब x की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इक्वल है, k की वैल्यू निकालनी है। तो सुनना भाई, अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें रहेंगी क्या कि LHL तुम निकालोगे तो इसके अंदर पुट करोगे और RHL निकलेगा यहाँ से। ठीक है, सुनना, लिमिट तुमने ली LHL हमें कंटिन्यूस गिवन है 0 के ऊपर। इसका मतलब x को हम पुट करेंगे 0 माइनस h, मतलब 0 से कम चीज़, 0 से लेस के लिए फंक्शन यूज होगा ये वाला। तो क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 k टाइम 0 माइनस h और मोड में माइनस h या 0 माइनस h। ठीक है, तो होगा क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ तो बन जाएगा तुम्हारा माइनस k टाइम h, नीचे मोड h का क्या बन जाएगा खाली h, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, कैंसिल आउट का क्या बचा तुम्हारा माइनस k, क्या बचा माइनस k। ठीक है, अब निकालो तुम RHL, तो लिमिट RHL के लिए क्या होगा तुम्हारा कि लिमिट x टेंड्स टू या h टेंड्स टू ले लेते, h टेंड्स टू 0 प्लस h, फंक्शन में पुट करना हमें x को क्या पुट करना है इस बार 0 प्लस h, 0 प्लस h मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 3 और 3 की लिमिटिंग वैल्यू 3। और हमें पता फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो LHL इज इक्वल टू दी RHL तो होता ही है। तो LHL हमारा है माइनस k, RHL आया 3, तो k की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई -3, क्या आ गई k की वैल्यू -3। भाई मोड फंक्शन था, मोड फंक्शन में हम पहले ही कह के चले थे कि कौन क्या चीज़ यूज करेंगे, क्या करेंगे इसको h को यूज करेंगे, इसलिए हमने क्या किया h को यूज किया। ठीक है भाई, देखो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो इजी से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है नहीं, हाँ जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से निकल गई सेकंड वो खुद ही कर लेगा। सेकंड की मैं गारंटी लेता हूँ, अगर फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से करी है सेकंड का थर्ड भी इजीली कर लेगा, लेकिन फर्स्ट और जो एक्सरसाइज है वो अच्छे से एक एक चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद तुम खुद भी कर लोगे, ईजी आगे। ठीक है, अब जो पीछे एग्जाम्पल हम छोड़े उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ना साथ साथ। देखो कौन सा छोड़ के आए हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। एग्जाम्पल नंबर है 50 हमारा। ठीक है, क्या है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट f(x) हमें गिवन है क्या कि भाई 3/2 - x व्हेन x लाइज बिटवीन
1/2 टू x और 1, ठीक है। और 3/2 है कब x इज इक्वल टू तुम्हारा है 1, ठीक है। और दूसरा है तुम्हारा कि 3/2 प्लस x है कब, जब x तुम्हारा लाई कर रहा है 1 से बड़ा और क्या है 2 से लेस, 1 से बड़ा और 2 से लेस। कंटिन्यूटी दे रहा, कंटिन्यूटी चेक करनी एट 1, चेक द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी। सिंपल है भाई। इस तरह के क्वेश्चन में देखो फंक्शन हमारा चेंज भी हो रहा है 1 के ऊपर। जब 1 से तुम्हारी लेस वैल्यू है तो फंक्शन अलग है, 1 पे फंक्शन अलग है और 1 से ग्रेटर पे अलग है। तो यहाँ इसका मतलब क्या रहता है कि यहाँ लिमिटिंग वैल्यू में कुछ समस्या हो सकती है। चेक करेंगे, बताएंगे ना डायरेक्ट कि हमें पता है अभी नहीं है, तो पता नहीं, चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो हमने ली इसकी LHL, ठीक है। कोई चोर फंक्शन नहीं है, 4 फंक्शन में से कुछ भी नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट निकालनी है। LHL के लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, मतलब 1 से छोटी वैल्यू के लिए, और 1 से जब छोटी वैल्यू लेंगे x की तो फंक्शन यूज होगा ये वाला। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3/2 माइनस x। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2, कितना आएगा 1/2। एक तो आ गई भाई ये वाली, ठीक है। अब हमने लिया इसका RHL। RHL के अंदर क्या ले, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, क्या आएगा 1 पॉजिटिव पे कि 3/2 प्लस x। वैल्यू रखी तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे वैल्यू तुमने रखी तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5π/2, कितना आ जाएगा 5π/2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट तुम्हें दिख रही है, क्या दिखा यहाँ से कि भाई जो LHL है जो वो नॉट इक्वल है तुम्हारा RHL के। इसका मतलब फंक्शन जो है f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर महाभारत नहीं है भाई। जब तुमने LHL लोगे 1, इसका मतलब 1 से लेस वैल्यू लेनी है। LHL के लिए 1 से जब तुम्हारा लेस है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा, और 1 से जब ग्रेटर है तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। दोनों में डायरेक्ट लिमिट हमने रखी। एक का आंसर LHL का है 1/2, RHL का है तुम्हारा 5/2। यहाँ से डायरेक्ट क्या कह दिया हमने कि LHL इज नॉट इक्वल टू दी RHL, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 भी सेम करना है भाई, अपने आप कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा टाइम ख़राब करने वाली बात हो जाएगी फालतू की। LHL RHL निकालना, उठा के पुट कर लेना बस, ठीक है। 7th हम करा चुके, 8th हम करा चुके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनना भाई क्या है, 9th एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा, 9th एग्जाम्पल है ये। लैम्डा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारा जो फंक्शन है f(x) हमें गिवन है, f(x) इज इक्वल टू दी लैम्डा टाइम x² माइनस 2x when x इज लेस देन इक्वल टू 0, और 4x प्लस 1 इफ x इज इक्वल टू दी ग्रेटर देन 0, ठीक है। कह रहा कंटिन्यूअस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और व्हाट अबाउट द x इज इक्वल टू 1। सुनना भाई, पहले मैं 1 का फंडा क्लियर कर देता हूँ भाई कि भी जब एट x इज इक्वल टू 1 की हम बात करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। सुनना देखो, जब x इज इक्वल टू 1 की बात करते हैं, 1 जो है तुम्हारा 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है, 1 क्या है 0 से बड़ा है, और 0 से 1 बड़े के लिए f(x) जो है, इस f(x) को हम डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि g(x) हमारा कोई फंक्शन आ गया, कौन 4x प्लस 1। कब है ये फंक्शन, जब x की वैल्यू
एक्स की जो वैल्यू 0 से बड़ी है और हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है, 1 के ऊपर, और 1 तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है बड़ा है, तो तुम LHL RHL निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फंक्शन ही एक है। किसके ऊपर, 1 के ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं। 0 के ऊपर तुम्हारा फंक्शन चेंज हो रहा है कि लेस देन के लिए ये, ग्रेटर देन के लिए ये है, लेकिन जब 1 की बात करेंगे, हमने क्या ली, 1 माइनस एच लिया। 1 माइनस एच मतलब ये तो क्या है, 0 से बड़ा है, तो भी फंक्शन ये वाला यूज होगा। 1 प्लस एच लोगे तो भी तुम्हारा फंक्शन ये वाला यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि 1 के ऊपर तो तुम्हारा जो फंक्शन है वही चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू दी एफ ऑफ 1। डायरेक्ट आना क्योंकि लिमिटिंग और जो फंक्शनल वैल्यू सेम आएगी। कितनी आएगी तुम्हारी, 5। कितनी आ जाएगी, 5। और ये क्या है तुम्हारी एफ ऑफ 1 के इक्वल। किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 के इक्वल। इसका मतलब क्या आ जाएगा, तुम्हारा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है भाई। अब बात करेंगे, देखो ये बात समझ में नहीं आई तो सुन लेना भाई दोबारा, देखो पल्ले पड़नी चाहिए भाई चीज़ें, ये नहीं कि बेटे के सुन लिया और निकाल दिया। LHL लिया, LHL में हम x को पुट करेंगे 1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्या है तुम्हारा, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा फंक्शन कौन सा यूज होगा, ये वाला। तो लिमिट रखोगे तुम, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 4 क्या आएगा, 1 माइनस एच और प्लस 1 लिमिट रखो तो भी आंसर क्या है तुम्हारा 5। RHL लोगे, क्या लोगे इसका, RHL में क्या रखोगे, x को 1 प्लस एच, तो भी फंक्शनल वैल्यू जो सॉरी लिमिटिंग वैल्यू है RHL जो है h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच और प्लस 1 तो भी क्या है तुम्हारा 5। तो यहाँ से क्या है, LHL इज इक्वल टू दी RHL और डायरेक्ट एफ ऑफ 1 तुम रखो, फंक्शन के अंदर डायरेक्ट 1 रख दे तो भी क्या आएगा तुम्हारा इक्वल आएगा। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है एट 1। अब बात करेंगे हम 0 की। 0 के ऊपर क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई लिमिटिंग के भाई कंटिन्यूस दिखाना है फंक्शन हमें। सुनना भाई कि फंक्शन जो है ना पूछ रहा है कि भाई कंटिन्यूस कब होगा, कि लैम्डा की वैल्यू हम क्या रखें कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो देखो फंक्शन कंटिन्यूस के लिए तुम्हारी 3 बातें ठीक होनी चाहिए। पहली बात तो LHL RHL इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात, इन दोनों इक्वल वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारी एफ ऑफ ए के, मतलब LHL भी तुम्हारा इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के और RHL भी तुम्हारा इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के। ये चीज़ होनी चाहिए। एफ ऑफ ए मतलब यहाँ क्या तुम्हारा 0, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 काम करता हूँ, सुनना ध्यान से। मैं पहले निकालता हूँ इसकी RHL वैल्यू। कौन सी निकालता हूँ, RHL के लिए x को मेरे को पुट करना पड़ेगा 0 प्लस एच, क्योंकि कंटिन्यूटी अब चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 प्लस एच जब रखेंगे, 0 प्लस एच मतलब 0 से बड़ी वैल्यू फंक्शन यूज होगा ये वाला। तो क्या आ जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ आएगा तुम्हारा 4 0 प्लस एच। भाई सुनना, तुम कह रहे थे भाई एच वाला काम नहीं करेंगे तो मत करो भाई, मैं अब भी कह रहा हूँ मत करो। क्या निकालो, डायरेक्ट लिमिट निकाल लो। डायरेक्ट तुमने लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी चीज़, इसके अंदर पुट करो तो क्या आएगा तुम्हारा 4 प्लस एक्स, कितना आ जाएगा 1। कितना आ गया 1। तो RHL की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1। अब तुम्हें निकालना है एफ ऑफ 0। क्या निकालना है, एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 तुम निकालोगे तो 0 x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो फंक्शन होगा यूज ये। तो वो क्या आएगा तुम्हारा कि 0 लैम्डा टाइम 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू तुम कुछ भी रखो फिर भी ये 1 के तो इक्वल कभी होगी नहीं, क्योंकि तुम एफ ऑफ 0 जो ले रहे हो तो क्या रहा है 0। इसका मतलब तुम्हारा एफ ऑफ 0 जो है वो इक्वल ही नहीं है RHL के लिए, RHL के साथ इक्वल ही नहीं है। इसका मतलब क्या, तुम लैम्डा की वैल्यू कुछ रखो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी वैल्यू रखो, ये 2 चीज़ तो है इक्वल नहीं होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि फॉर ऑल वैल्यू या रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूस। क्या रहेगा तुम्हारा
या डिसकॉन्टिन्यूस भी बोल देते हैं, नॉट कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। दोबारा सुनना भाई, ये कहानी मैं दोबारा बताऊंगा। क्या है कि तुम x की जो वैल्यू है, जो सॉरी लैम्डा की वैल्यू है, वो कुछ भी रखो, लैम्डा की वैल्यू से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि तुम जो मान के चलो लैम्डा की तुमने वैल्यू रखी 1 रखी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तुम्हारा 1 आएगा, फिर भी 0 - 0 0 आना है। यहाँ रखी तुमने 2 रखोगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। और इसकी जो वैल्यू है 0 से बड़ी के लिए हमेशा कितनी आएगी तुम्हारी, 1 आएगी, मतलब इसकी जो RHL वैल्यू 1 आएगी। तो ये 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब जो लिमिटिंग वैल्यू है RHL पे वो, और जो तुम्हारी फंक्शनल वैल्यू है लैम्डा की, तुम कुछ भी वैल्यू रखो वो 0 है, वो कभी भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किसी भी लैम्डा की वैल्यू के लिए। ठीक है भाई, इतना सा काम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट है तुम्हारा 10th एग्जाम्पल। होप सो ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बड़ी ये नहीं भाई उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस हमने यूज़ करी है, सिंपल सी चीज़ है बस। ठीक है, बोलने की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुनो भाई, एग्जाम्पल नंबर 10 की हम बात करेंगे। क्या गिवन एग्जाम्पल नंबर 10 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा। भाई ये क्वेश्चन तो आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के, 10th एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10 है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द के एफ एक्स इज इक्वल टू दी, एफ एक्स इज इक्वल टू दी क्या है कि एक्स की वैल्यू तुम्हारे जब लेस देन 2 है तो फंक्शन है तुम्हारा 2x + 1, 2x + 1। और x इज इक्वल टू जब तुम्हारा 2 है तो क्या दे रखा है तुम्हें, k, क्या दे रखा k। और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन तुम्हारा दे रखा है क्या, 3x - 1, 3x - 1। क्या कह रहा है कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। गिवन है भाई, गिवन क्या है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू दी 2 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब सिंपल है, LHL इज इक्वल टू दी RHL इज इक्वल टू दी एफ ऑफ ए मतलब 2, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा फाइनाइट नंबर, ये चीज़ है। ठीक है भाई, LHL निकाली हमने। LHL के क्या होगा तुम्हारा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से लेस के लिए, 2 से लेस के लिए फंक्शन क्या यूज़ होगा हमारा, 2x + 1। डायरेक्ट वैल्यू रखी, क्या आ जाएगा 4 5। ठीक है, ये चीज़ आएगी। फिर तुमने निकाला इसका RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, क्या आएगा 2 पॉजिटिव, क्या आ जाएगा तुम्हारा 3x - 1, क्या आएगा 6 और -1 5। ठीक है, अब हमें पता है कि LHL RHL हमारी इक्वल होंगी किसके, f ऑफ 2 के। और f ऑफ 2 हमारा ये तो आ गई 5, f ऑफ 2 हमारा k गिवन है, इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, k की वैल्यू क्या आ गई भाई 5। इतना सा काम था भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th एग्जाम्पल, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सुनो भाई, 11th एग्जाम्पल क्या कह रहा है कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। 11th एग्जाम्पल है भाई, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इफ फंक्शन डिफाइंड एज ए डिफाइंड बाय एफ एक्स। हमारा डिफाइन किया कैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी, एक तो x + 1 कब, जब x की वैल्यू तुम्हारी लेस देन इक्वल टू 3 है। दूसरा RHL है जो मतलब x ग्रेटर देन जब 3 है तो फंक्शन हमारा यूज हुआ है bx + 3। सुनना, LHL RHL इक्वल होंगे तो LHL हमने निकाला, LHL क्या आएगा तुम्हारा कि लिमिट
एक्स टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव के लिए फंक्शन यूज होगा ये वाला, तो क्या आएगा ए, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स और प्लस 1, इसकी जगह तुम रखोगे 3 तो क्या आ जाएगा ये 3a + 1, ठीक है। दूसरा फिर तुम निकालोगे इसका RHL, RHL जब तुम निकालोगे तो क्या आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ में आ रही है चीज़ें। LHL के तो ये फंक्शन यूज होगा, RHL के लिए ये फंक्शन यूज होगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कि bx + 3 जो कि क्या आ जाएगा 3 टाइम ऑफ b, 3 टाइम ऑफ b इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा +3, है ना, +3 गिवन है ना, हाँ भी +3 गिवन है। अब हमें पता है फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस गिवन है, इसका मतलब LHL इज इक्वल टू दी RHL। अब LHL तो हमारा क्या है, यह है कि 3a + 1 और यहाँ क्या है तुम्हारा 3b + 3, वैल्यू जो निकल रही है निकाल लो, क्या आएगा 3a - 3b और इज इक्वल टू दी 2, ये क्या आ गया हमारा रिलेशन आ गया किसके अंदर, ए और बी के अंदर। ऐसे ही रिलेशन देना था भाई, ठीक है भाई। बाकी काम कल करते हैं।